हाय एवरीवन। आज हम हमारा पाइथन कोर्स का ग्रेडेड प्रोग्रामिंग असाइनमेंट सॉल्व करने वाले हैं। इसमें हम जीआरपीए 1, जीआरपीए 2 एंड जीआरपीए 3 कवर करेंगे, क्योंकि जीआरपीए 4 और 5 वैसे तो इजी है, बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज हमें उसमें यूज़ होगा। मतलब थोड़ी सी चीज़ें हमें एडवांस में पता होनी चाहिए, जैसे इंडेक्सिंग क्या होती है, या फिर स्ट्रिंग या उसका कोई पर्टिकुलर लेटर हमें चाहिए किसी लिस्ट का। थोड़ी बहुत चीज़ें एडवांस जा सकती हैं, इस वजह से हम बेसिक वाले कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि ग्रेडेड असाइनमेंट के साथ-साथ हमारा बाकी का रिमेनिंग जीआरपीए भी हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट। शैल वी ट्राई? हाँ अब ठीक है। स्टार्ट करें? हाँ स्टार्ट करते हैं और इसमें हम जो टर्म्स है उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हम बस इनको अच्छे से एक्सप्लेन करके सॉल्यूशन देंगे इसका। ऐसा तुम आप समझ सकते हो कि हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवा रहे हैं, क्योंकि अगर जो भी इस वीडियो करेक्ट। को देख रहा होगा उसने तो वीक्स वीडियो तो देखी होंगी। हाँ, करेक्ट। हाँ और हम जो ये एक्सपेक्ट करेंगे, और ये तो क्योंकि पहला प्रोग्रामिंग कोर्स है तो आई होप सभी देखेंगे ये वीडियो, मतलब कोर्स की वीडियोस। हाँ तो हमें उतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम सिर्फ सॉल्यूशन पार्ट कवर कर रहे हैं, बट अगर हमें लगता है कि हाँ, ज़रूरत है समरी वीडियो की कि वीक 1 में हमने क्या क्रक्स, मतलब क्या निचोड़ था पढ़ने का, वो हम कवर कर लेंगे। हाँ और कुछ? हाँ, और अगर ज़रूरत है तो आप डिस्क्रिप्शन में भी लिख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन कह रहा हूँ, कमेंट्स में लिख सकते हैं कि ज़रूरत है कि नहीं है ज़रूरत। ठीक है। करेक्ट, हाँ करेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं, जीआर पे 1 से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। हाँ, पहले दिखा देते हैं कि जीआरपी दिखता कैसा है। दिख रहा है ना क्लियरली? हाँ। ये हाँ क्लियर दिख रहा ठीक है। अब यहाँ पे ओवरव्यू जो है ये एक मतलब हाँ, कंपाइलर है। पब्लिक टेस्ट केस हो पब्लिक टेस्ट होता है हमारा क्या, कि जैसे मान लो कि हमने कोई डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है? लेट्स से 4/2। इसका आंसर क्या आएगा? 4 डिवाइडेड बाई 2 का है। 2 2 आएगा। आएगा, है ना? तो वो हो गया हमारा पब्लिक टेस्ट केस, कि कोई भी 2 नंबर का डिवाइड करो और हमें उसका आंसर बताओ। लेकिन प्राइवेट टेस्ट केस क्या होता है, वो अभी के लिए लॉक कर दिया जाता है। पब्लिक टेस्ट केस हम देख पाएँगे, उसका सॉल्यूशन भी हमें पता चलेगा, दिख रहा होगा टेस्ट केसेस में। यस और यस। जो हाँ, और उसमें पास हो गया तो मतलब हमारे प्राइवेट केस पास होने के चांसेस हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे एज केस होता है ना, जहाँ पे हमारा कोड फेल हो सकता है, इसलिए प्राइवेट टेस्ट केसेस को हिडन कर देते हैं, लॉक लगा देते हैं। जैसे कि a/0, मतलब कोई भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो वो हमें आउटपुट नहीं देगा, कंपाइलर एरर आ जाएगा, राइट? वो बोलेगा मतलब 0 से डिवाइड करने में हमें सही आंसर नहीं मिलेगा। तो वो एज केस होता है, या कुछ हम कह लें कि अम, बताओ कुछ, मतलब जहाँ पे हमारा कोड फेल हो सकता है, राइट? तो हाँ उस वाले केसेस में हम प्राइवेट टेस्ट केस को वो करते हैं। हाँ, तो हम आपको बताएंगे कि जो ये है कोड है इसको लिखना कैसे है। वेट, वेट, वेट। एक बार ओवरव्यू दिख रहा है, अब एक बार क्वेश्चंस रीड कर लो साइड से, क्वेश्चन वाला पे ऊपर है ना ओवरव्यू के, हाँ, ये रहा उधर हमारा जो क्वेश्चन शो क्वेश्चन पार्ट होंगे। है। और यही सेम क्वेश्चन राइट साइड में होंगे। लेफ्ट साइड में आपका क्वेश्चन पार्ट, टेस्ट केस, प्राइवेट केस, सॉल्यूशन वगैरह वगैरह। और राइट साइड पे जो कोड वाला है जिसमें पाइथन 3 लिखा हुआ है, उसका करंट वर्जन है, अपडेटेड वर्जन है, जो हम पाइथन 3 में ये सारे कोड लिख रहे होंगे। और राइट साइड पे हमें आधा हिंट दिया रहेगा। हर टाइम नहीं होगा, लेकिन वीक 1 टू 4 में लगभग हिंट हमें मिल जाएंगे। जो ये है ना, क्या कहते हैं हाँ इसे, हैश टैग, हैज हैज। हैश, हाँ। वो ऊपर जो ग्रे वाला कोड ब्लॉक है उस पे हाईलाइट करना, ग्रे वाला कोड ब्लॉक बॉक्स, हाँ। हाँ, तो ये वाला जो है हमारा, ये हमें थोड़ा-सा हिंट दे रहा है कि ये हम इनपुट लेके ट्राई कर सकते हैं, ठीक? और इसके नीचे जो कमेंट है, जो हैश के बाद में ग्रीन कलर का दिख रहा है, वो इग्नोर किया जाता है पाइथन के द्वारा। जैसे हम रियल लाइफ में कमेंट्स को इग्नोर करते हैं, या हमें करना चाहिए, वैसे ही पाइथन भी इसे इग्नोर करता है और कहता है कि अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम इसको मतलब छोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ हम कोड लिख रहे होंगे और लेफ्ट साइड में हमारा आंसर दिख रहा होगा। और अगर हम कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा टेस्ट रन हो जाएगा। और नीचे येलो कलर का जो बटन है वो टेस्ट रन और सबमिट बटन है। टेस्ट रन से हम चेक कर सकते हैं कि सही रन हो रहा है कि नहीं, मिस्टेक्स है कि नहीं। और फाइनल सबमिट से हम कर सकते हैं कि हमारा मतलब पूरा सही, मतलब हाँ, हम अब अपना फाइनल सबमिशन देने जा रहे हैं। ठीक है? तो एक बार क्वेश्चन रीड कर लो। हाँ तो क्वेश्चन रीड करते हैं, लिखा हुआ है कि चेंज इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू राइट ओपे वन एग्जाम, यानी कि ओपे वन एग्जाम का कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है। क्या दे बोल रखा है कि A1 में जो 40
उससे असाइनमेंट 1 है, असाइनमेंट 2, हाँ, असाइनमेंट 3, असाइनमेंट 4। इसमें क्या सब में 40 से ग्रेटर आने चाहिए, ठीक है। 40 तो अबव हाँ आने चाहिए। हाँ, तभी आप ओपे दे सकते हैं, ठीक है। तो अब वहाँ पे कुछ टास्क दे रखे हैं, ये टास्क हमें इसमें परफॉर्म करने हैं हमारे कोड में। क्या लिखा हुआ है, टास्क 1 2 3 लिखा है कि बिल्डिंग अप अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, यानी कि सबसे पहले एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन बना रखा है मैथ्स का, जैसे होता है ना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाला, ये सब। उसके बाद करेक्ट करेक्ट। टास्क 4 और 5 में बता रखा है कि फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक। फ्लोटिंग फ्लोटिंग का मतलब क्या होता है, फ्लोटिंग का मतलब होता है यानी कि जो पॉइंट्स वाली वैल्यूज डेसिमल। होती हैं, हाँ हाँ। डेसिमल वाली जो वैल्यूज होती हैं, उसकी बात बता रखी है इन्होंने, ठीक है। जैसे कि लिखा हुआ है ना 5.75, इसको बोलते हैं फ्लोटिंग। अगला लिखा है टास्क 6 और 7 मॉड्यूलो एंड फ्लोर डिवीजन, ठीक है। तो यानी कि मॉड्यूलो होगा हमारा जिसमें परसेंटेज का साइन लगेगा जो हमें रिमाइंडर देता है, और फ्लोर डिवीजन वो होगा जो हमें क्वोशिएंट देता है। हाँ, ये सब तो आपने वीक समरी में देखा ही जैसे होगा, उसमें हम देखा ही जैसे होगा। मैं एक क्विकली एक क्वेश्चन पूछती हूँ। हम कर रहे हैं 7 को 2 से डिवाइड, तो एक अच्छे से लिखने वाला है इसमें, लिख सकते हैं, मतलब लिख के दिखा सकते हैं कोड। तो उन सब पे भी अच्छा कोई बात नहीं, इमेजिन करते हैं कि हम 2 है हमारा डिवाइजर, 7 है हमारा डिवाइडेंड, और हम उसको 2 को मतलब 7 से बेसिकली सॉरी 7 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक। तो क्या हम लिखेंगे 2 3 ज़ा 6, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन पार्ट हो जाएगा, ठीक। इमेजिन करना है ब्रेन में, और जो रिमाइंडर होगा 1 आएगा, है ना। तो हम मॉड्यूलो ऑपरेटर का यूज़ तब करते हैं जब हमें रिमाइंडर स्पेसिफिक आंसर चाहिए, और हम फ्लोर डिवीजन का यूज़ तब करते हैं जब हमें सिर्फ क्वोशिएंट वाला पार्ट चाहिए, ठीक हाँ है। हाँ, ये सब तो इन्होंने पढ़ा ही होगा, क्योंकि वीक 1 की समरी तो वीक 1 तो देखा ही होगा ना इन्होंने लेक्चर्स, उसमें आपको सब कुछ डिटेल में बताया गया है। और हम भी अपनी वीक समरी जब लेके आएंगे तो उसमें बताएंगे, अभी हम सिर्फ क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, ठीक है। वही, तो और एक और चीज़ बतानी थी, हाँ, कि जैसे एज केसेस जो मैं बोल रही हूँ इसके बारे में भी हम डेप्थ में बताएंगे। और जैसे मैंने बोला कोई भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो 0 डिवीजन एरर आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, बट लेट्स स्टार्ट नाउ। हाँ, ठीक है, चलो अब कोड लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। तो बताइए मैम कैसे लिखूँ। हाँ, तो जहाँ वो 3 डॉट है ना, 3 डॉट दिख रहे हैं, हाँ, इसका ग्रीन मतलब हमें यहाँ कमेंट। पे, हाँ यहाँ पे हमें हाँ कोड एंटर करना है, यहाँ पे कोड हाँ मिसिंग है। ये थ्री हाँ, डॉट जब भी वो आपको दिखे, ब्लैंक की तरह समझ सकते हैं। हाँ जहाँ भी आपको 3 डॉट दिखे ना, इसका मतलब आपको वहीं पे बस छेड़छाड़ करनी है, और ऐसी बाकी जगह नहीं करनी, ठीक बाकी है। जगह करना नहीं है, बिकॉज अगर हल्का सा इधर उधर हो गया तो हम गलत आंसर दे सकते हैं। वैसे सारा कोड लेफ्ट हैंड साइड पे भी दिया रहता है, एक्सपैंड करेंगे तो सारा कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, बट फॉर दिस सिंप्लिसिटी हम नहीं कुछ करेंगे। ठीक है, तो तो चलो मैं आउटपुट सबसे, 1 हमारा क्या है, इन्होंने बोला है सम ऑफ ए एंड बी, सिंपल, हाँ तो सम ऑफ ए एंड बी, सम में ये भी क्या होता है, ए प्लस बी, यही तो होता राइट। है ना। नो नो, यूज स्मॉल लेटर्स, हाँ, हाँ क्योंकि वो मेरा कैप्स अपने अपने आप ऑन हो रखा था, पता नहीं क्यों। तो हाँ ये क्या हाँ, हो गया, ए प्लस बी, बस सिंपल इतना ही लिखना था हमें, बस, ठीक है। ठीक है। और ये ऊपर जो ग्रे वाला बॉक्स है ना, इसमें बस दिख रहा है कि आप 5 + 6 करेंगे तो 11 आएगा, ये मतलब अलग से है एग्जाम्पल कि है, आप हाँ हाँ एग्जाम्पल कोलैब के लिए दे फाइल में रखा है। रन कर सकते हैं। अब अगले में क्या बोला है कि ट्वाइस द द सम सम ऑफ ऑफ ए ए प्लस बी, एंड बी यानी क्या कि होगा, ए प्लस बी के सम का बिकॉज ट्वाइस है ना। तो करेक्ट करेक्ट, तो इसका मतलब टू 2 ब्रैकेट, टाइम्स, टू ब्रैकेट नॉट ब्रैकेट, ए अच्छा, प्लस बी, सम बोला है ना, सम, हाँ, है ना। तो राइट टू राइट इट, प्लस बी, ए प्लस बी एंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। वैसे बट जो, स्टॉप हियर। हाँ अब ये तो हम मैथ्स में लिखते हैं 2 ब्रैकेट ए प्लस बी, लेकिन यहाँ पे हमें 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा, 2 एस्ट्रिक ए प्लस बी, बिकॉज पाइथन को ये नहीं पता है कि एस्ट्रिक के बिना हम ब्रैकेट कैसे कंसिडर करें। मतलब ऑल्दो ये समझता है लेकिन ये एरर थ्रो कर सकता है, इसलिए हमें चाहिए कि हम एक एक्यूरेट आंसर डालें। तो 2 एस्ट्रिक ब्रैकेट में ए प्लस बी। टू एस्टिक ए प्लस बी, अब ये हमारा सही कोड लिखा गया है, ठीक है। हाँ तो अब आउटपुट 3 में लिखना चाहिए हमें, क्या लिखना है, इसमें बोला है क्या, एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ ए ए एंड बी। माइनस बी, ए माइनस बी करते हैं, जैसे हाँ 5 - 4 करेंगे 1 आएगा, और 4 - 5 करेंगे -1 आएगा, राइट। हाँ लेकिन हमें क्या चाहिए, एब्सोल्यूट डिफरेंस, और ये एब्सोल्यूट, कंप्यूटेशनल थिंकिंग में मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दी थी ताकि इधर आके कंफ्यूजन ना हो, कि हम मॉड्यूलस ऑपरेटर का या मॉड लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जो लिखेंगे हमारा कोड वो होगा, यहाँ पे हमने वो पाइप नहीं यूज़ करना है, वो जो है ना स्ट्रेट वाला मॉड वाला, वो हम यूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज इसका मतलब होता है पाइप। इसका मतलब मैं आगे चल के बताऊंगी कि ये कहाँ यूज़ होता है, बट अभी के लिए ये सफिशिएंट नहीं है। हमें लिखना है, एक कीवर्ड है पाइथन में, ए बी एस, स्मॉल ए बी एस, ए बी है जिसको एब्सोल्यूट बोलते हैं, आपने उसमें हाँ, देखा होगा क्या बोलते हैं। सिटी में,
हाँ सीटी में भी देखा होगा और इसमें भी, ये जो लेक्चर अभी सर ने करवाए हैं उसमें भी देखा होगा। और ये स्मॉल ब्रैकेट अब डालना है, हम्म। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर। हाँ, तो ये क्या हो गया, एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। अब ये हमें हमेशा पॉजिटिव आंसर रिटर्न करेगा, राइट। फिर नेक्स्ट क्या है, बोला एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी। तो तो इसका पहले मतलब क्या पहले लिखेंगे, ए प्लस बी एब्स का, लिख लेते हैं, एप्स लिख लेते हैं, फिर ब्रैकेट में ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक और पहले, ब्रैकेट हाँ के अंदर, एक और हाँ ब्रैकेट के अंदर। पहले बोला सम बोला है ना पहले, हाँ, सम तो ऑफ सबसे एक, पहले हम सम लिख लेंगे ए हाँ, प्लस बी, बी, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट ताकि, क्लोज। हाँ। हाँ, अब एरर ना आए। माइनस, हमें डिफरेंस फाइंड करना है एक सम का डिफरेंस और फाइंड करना है, प्रोडक्ट का। तो माइनस, 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 स्मॉल ब्रैकेट फिर स्मॉल ब्रैकेट एंड ए, ए एस्ट्रिक बी। ए एस्टिक। सारे स्मॉल वाले ये लिखने हैं हमें, कुछ ये मत करते ना कि कैप्स लॉक में हो। मैं समझती हूँ कि हमें पता है ये सब, लेकिन आप कुछ भी एरर मत करना, क्योंकि कैप्स लॉक ऑन होगा, कुछ भी होगा तो वो थ्रो करेगा एरर। तो आप बाकी यहाँ पे, कमेंट में तो शेयर कर ही सकते हैं, कोई डाटा। ब्रैकेट क्लोज करना भी इम्पोर्टेंट है। तो फिर वो फिर एरर दे देगा, हाँ, ठीक है। अब ये कुछ बेसिक सा ऑपरेशन है जो हम 8th क्लास 7th क्लास में पढ़ते थे। डिस्काउंटेड प्राइस क्या होता है, राउंड डिस्काउंटेड प्राइस क्या होता है। तो डिस्काउंट, मान लो कि हमने ये पाइथन के ओओपी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक क्वेश्चन देखा था कि जब भी हमें डिस्काउंटेड प्राइस निकालना होता था तो हम क्या करते थे, ओरिजिनल प्राइस माइनस डिस्काउंटेड प्राइस का एक वो निकाल लेते थे, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस, ठीक है। मतलब जैसे कोई चीज़ 100 की है और 30% डिस्काउंट है, मतलब वो 70 की मिलेगी। इसे हम सॉल्व कैसे करते हैं, इमेजिन करना है ओरिजिनल प्राइस दैट इज 100 माइनस, अभी बस एक्सप्लेन कर रही हूँ, एंड देन 100 माइनस 30/100, तो वो कितना हो गया, 7, सॉरी 100 माइनस 70/100, तो ये 30 हो गया हमारा। और उस तरीके से हम, मतलब एक एक्सप्लेनेशन है ये बेसिक, इसमें मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगी। इसके काफ़ी सारे फॉर्मूले हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम ओरिजिनल प्राइस माइनस ये वाला करें या हम डिस्काउंट परसेंट, हम बहुत सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए हम सिंपल, हमारा कोड दिखना चाहिए और हमें फ्लोटिंग वैल्यू चाहिए, मतलब डेसिमल में चाहिए आंसर। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, और ये ध्यान रखना है, एक बात फिर से बता देती हूँ कि जब भी हम कोई भी डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, फ्लोर डिवीजन मतलब डबल बैकस्लैश अगर नहीं होगा, तब हमें आंसर हमेशा डेसिमल में ही मिलेगा। ये अगेन फिर से हम वीक समरी में बता देंगे। और अगर हमें सिंपल चाहिए कि राउंड ऑफ वैल्यू हो, तो हम डेसिमल को अवॉइड करेंगे। बट इन्होंने मेंशन कर दिया कि फ्लोट में आंसर चाहिए, तो हम लिखेंगे स्मॉल ब्रैकेट 1 माइनस वन माइनस डिस्काउंट डिस्काउंट अंडरस्कोर परसेंट अंडरस्कोर परसेंट डिवाइडेड बाय 100, इधर ही फॉरवर्ड स्लैश बाय 100 0, और ब्रैकेट के बाहर इनटू प्राइस कर देना है, मल्टीप्लाई बाय प्राइस। हाँ, पी आर स्मॉल में सब कुछ स्मॉल। अब मैं यहाँ बता देती हूँ कि हमने यहाँ डिस्काउंट परसेंट क्यों लिखा और ये क्यों लिखा, क्योंकि हमारा जो टेस्ट केस होता है और जो ऊपर देख रहे हैं ग्रे वाला ब्लॉक, वहाँ पर डिस्काउंट परसेंट यूज़ किया गया और प्राइस यूज़ किया गया है। तो हमसे कोई गलती ना हो जाए, हम कैपिटल स्मॉल अपने मन से नहीं लिख रहे हैं कुछ भी, ये सब कुछ गिवन है। अगर आपको मिस्टेक नहीं करना है तो आप यही वाले एग्जैक्ट वर्ड को कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे लिख देना। वैसे तो ओपीपी में कॉपी पेस्ट अलाउड नहीं होगा, लेकिन जीआरपीए में हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं अभी बता देती हूँ कि हमें खुद से कोई भी वेरिएबल नहीं निकालना है, जो इन्होंने हमें गिवन मतलब कोड ब्लॉक में दिया है, हमें वही यूज करना है, राइट। अब इसे राउंड करना है। अब ये हो गया डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला, कि जो डिस्काउंट प्राइस मिला उसे हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। अब उसको राउंड ऑफ मान लेते हैं कि 70%, 73.33% डिस्काउंट था, तो राउंड ऑफ राउंड अप करेंगे, करके 73 आ जाएगा। 73 बन जाएगा। तो इसमें हम राउंड फंक्शन का, राउंड कीवर्ड का यूज करते हैं, ROUND, राउंड, फिर स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, और फिर वही, डिस्काउंटेड प्राइस, वो जो डिस्काउंटेड प्राइस है उसी को लिख देना है ना। डिस्काउंटेड प्राइस, हाँ देखो अपने प्राइस आप, लिखना। इसने अपने आप वो कर लिया कैप्चर, क्योंकि हम ऊपर लिख चुके हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हो ट्राई, ठीक है। तो ये राउंड ऑफ हो गया। अब इसमें सिंपल एक कैलकुलेशन है, फाइंड आवर्स एंड मिनट्स गिवन द टोटल मिनट, मतलब 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ठीक है। तो और कितने वो होते हैं आवर्स, सॉरी एक 1 घंटे में है ना,
आवर्स में, आवर्स में दिख रखा है। आवर्स में एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं और एक मिनट में कितने वो होते हैं सेकंड्स टाइप। आवर्स बोले सेकंड्स बोले? आवर्स बोला है ना? आवर्स, अच्छा हाँ हाँ। तो ये है क्या, इनपुट वेरिएबल टोटल मिनट। टोटल मिनट्स। तो हमें टोटल मिनट्स लिखना है, हमें अपने मन से कुछ भी नहीं लिखना है, जो ऊपर कोलन के यहाँ बाद पे लिखा टोटल हुआ है, मिनट्स, हाँ इनपुट वही वेरिएबल जो वाला है ना वही लिखना है। टोटल मिनट्स, सेम कॉपी पेस्ट, टोटल मिनट्स, यस। टोटल मिनट्स, अब देखो पूरा मिनट में लिख देना, वही लिखना है जो यहाँ पे कोड दे रखा है। हाँ, it is throwing some hint also. फॉरवर्ड स्लैश 2 बार, इसे कहते हैं फ्लोर डिवीजन, स्लैश स्लैश 60 60 यहाँ पे साइड में मेंशन भी है कि फ्लोर डिवीजन यूज करना है। सी, थिंक अबाउट फ्लोर डिवीजन ये ऑपरेटर। 60, हमने 60 क्यों किया? क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं ना, इसलिए यहाँ पे 60 किया है। हाँ, जैसे अगर मान लेते हैं यहाँ पे इन्होंने कितना आर दिया है, मान लेते हैं ओके देखो टोटल मिनट्स मान लेते हैं इन्होंने 470 मिनट्स दिया है, तो 470 मिनट्स में हमें देखना है कि कितने आवर्स हैं। तो हमने क्या करा, जो 470 मिनट्स थे उसे 60 से डिवाइड कर दिया। अब क्योंकि ये फ्लोर डिवीजन है, मतलब क्वोशंट वाला पार्ट है ना, तो क्वोशंट वाले पार्ट में हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, मतलब पॉइंट वाली कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। जैसे अगर मैं 60 को 470 से डिवाइड करती हूँ तो डेसिमल में आएगी वैल्यू, लेकिन अगर हम नॉर्मल कॉपी पेन से करेंगे तो हमें पता है कि वो फ्लोर डिवीजन मतलब क्वोशंट वाला पार्ट, और क्वोशंट वाला पार्ट क्या होगा, मतलब वो हमें वो नहीं करेगा ना, आई मीन डेसिमल में वैल्यू नहीं देगा। और मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या करेगा, रिमाइंडर वाला देगा, उसमें पॉइंट में आंसर आ सकता है। तो ये ध्यान रखना कि मॉड्यूलो ऑपरेटर हमेशा डेसिमल में भी आंसर दे सकता है, लेकिन फ्लोर डिवीजन कभी भी डेसिमल में आंसर नहीं देगा। वो हमेशा इंटीजर वैल्यू देगा, इसलिए देखो यहाँ पे हिंट में भी दे रखा है हैशटैग इंटीजर, यानी कि इंटीजर में ही आएगी वैल्यू हमेशा। हाँ, जैसे 470 को हम अगर क्वोशंट देखें तो 7 आएगा 60 से डिवाइड करने पे। हाँ और अगर हमें इसमें मिनट्स फाइंड करना, मिनट्स है ना ये, हाँ मिनट्स के। अब 470 मिनट्स में मिनट्स फाइंड तो नहीं करना होगा, हमें टोटल मिनट्स में बताना होगा कि कितने वो हैं। हाँ मतलब जैसे, हाँ जैसे आवर्स हमने बताया, जैसे 470 मिनट हमें गिवन है, ठीक है, तो 470 मिनट मतलब क्या हुआ, 7 आवर्स एंड कुछ मिनट्स, है ना। 7 6, हाँ 7 आवर्स और 50 7 मिनट्स। 6 42 हाँ और एंड 50 मिनट्स। 50 मिनट्स। हाँ हाँ 7, हाँ हाँ वही हाँ तो हुआ। हाँ, वही सॉरी सॉरी सॉरी, मेरी मैथ्स थोड़ी वीक है। 7 आवर्स और 50 मिनट्स हो गए। तो हमने आवर्स में क्या लिख दिया कि जितने भी मिनट है उसे 60 से डिवाइड कर दो, तो हमें मिल जाएंगे आर, जो कि आएगा 7, और उसमें रिमेनिंग कितना बच गया। अब हमें वो रिमाइंडर पार्ट चाहिए, अब क्वेश्चन वोश्चन हमें नहीं देखना है, अब हमें फाइनल जो शेष बच गया वैल्यू वो चाहिए, दैट इज 50। तो हम इसे लिख सकते हैं मॉड्यूलो ऑपरेटर के साथ, राइट। सही बात है। So total minutes divided modulo 60. एक सेकेंड। Total minutes. टोटल Total minutes मिनट, modulo percentage. एक मिनट एक मिनट। Yeah, waiting. ठीक है। 60, 60, right? यस मैम। तो ये हमें रिमाइंडर देगा, इज इट क्लियर। हाँ चलो कंट्रोल एंटर प्रेस करके एक बार देख लेते हैं कि सही रन हो रहा है कि नहीं। कंट्रोल एंटर, टेस्ट रन हो रहा है ये अभी। यहाँ से टेस्ट रन कर सकते हो डायरेक्ट। यहाँ पे शॉर्टकट की भी दिया होगा, लिखा होगा, नहीं तो डायरेक्ट वैसे कर लो, एरो प्रेस करके, और कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस कर लो, कंट्रोल शिफ्ट एंटर जैसे सबमिट हो जाएगा। ठीक है, उससे सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे भी टेस्ट रन हो रहा है। कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस कर दो, ये होते रहेगा, ये बहुत टाइम लेता है, बहुत ज़्यादा ही टाइम लेता है। कंट्रोल शिफ्ट एंटर भी प्रेस कर लो, जिससे पता तो चल जाए कि एरर हो, अगर होगा भी तो कहाँ होगा। तो हमारा GRPA 1 कंप्लीट हो गया, अब हमें GRPA 2 करना है, ठीक है। चलो ओके सो लेट्स स्टार्ट। पहला आउटपुट क्या बोल रहा है, हमें इंटीजर ट्रू रिटर्न करेगा, कोई भी नंबर क्वेश्चन ग्रेटर देन। क्वेश्चन क्वेश्चन सेम क्वेश्चन ही पे है ना, बस हमें टास्क बदल गए हैं, इस बार टास्क बदल गए हैं। वो सेम वही वाला क्वेश्चन है, क्राइटेरिया वाला, लेकिन वहाँ क्राइटेरिया सेम हाँ, है, लेकिन ये टेम्पलेट, कोड का टेम्पलेट चेंज हो गया इसमें। हाँ वही वही टास्क बदल गए हैं, है ना। हाँ, ग्रे वाला जो कोड ब्लॉक है इसमें इनपुट भी बदल गया है इस बार। ये ये देखो। बस चेक करने के लिए होता है, इसका कोई मेन पर्पस है नहीं मेरे हिसाब से, बट सही रहता है ये, हाँ हमें मतलब क्वेश्चन देखने में आसानी होती है। अब तो बोला चलिए है कि ट्रू रिटर्न करेगा
एक बूलियन वैल्यू ट्रू और फॉल्स क्या होती है, बूलियन वैल्यू होती है ना, ट्रू और फॉल्स होती है ब्लू। डेटा टाइप्स में हम पढ़ेंगे ये सब। हाँ तो इसमें बोला है इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 5, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 5 का सिंबल आएगा, हाँ। ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, ए लिखना है, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, सिंपल। ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ये हाँ, तो ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल आप लगा सकते हैं ऐसे करके। और नो पहले ग्रेटर, पहले हाँ ग्रेटर। यहाँ ये उल्टा हो जाता है, वही मैं बता रहा था कि ये इक्वल टू और ग्रेटर होता है। हमें लिखना है ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। हाँ, ग्रेटर देन 5, इक्वल टू क्या बोला है, 5 बोला है ना, 5। तो 5 लिख अब दो। हमने यहाँ पे ए कैसे लिख दिया, ये सारा आपको खुद पढ़ना है। ए यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है, इनपुट वही है। हाँ, अब बोला है ट्रू रिटर्न करेगा अगर वो डिविजिबल है। इफ अब ए इज डिविजिबल कब होगा, डिविजिबल, जब रिमाइंडर उसका 0 आ जाए। 0 आ जैसे जाए। मान लेते हैं कि 2 8 का मतलब 8 2 से डिविजिबल है, राइट। कैसे हमें पता चला, हमने 2 को 2 से डिवाइड करा और हमें रिमाइंडर 0 मिला। 0 मिल गया, वैसे हाँ। ही कोई भी अगर हमें 5 चाहिए, मतलब कोई भी नंबर अगर किसी से भी डिविजिबल है तो उसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए। 5 आना चाहिए। ओ 0 0 0 आना चाहिए, हाँ 5 बोल रहा हूँ। 5 से डिविजिबल है तो 0 आना चाहिए, है ना। इसका हाँ, मतलब कि हमें ए ए, मॉड्यूलो। हाँ, ए अगर हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो किससे किससे करना है, 5 से, हाँ, ठीक है। तो हमारा जो इज इक्वल्स में हमारा वो आना चाहिए, इक्वल इक्वल 0, हाँ, इक्वल 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 0। 0। अब यहाँ पे बता देती हूँ कि हमने मॉड्यूल ऑपरेटर यूज़ करा है, फॉरवर्ड स्लैश यूज़ नहीं करा, जो कि फ्लोर डिवीजन है। इसलिए क्योंकि हमें रिमाइंडर चाहिए, हाँ, क्योंकि और कोई भी फॉरवर्ड नंबर किसी स्लैश, से डिविजिबल तब होता है जब उसका रिमाइंडर 0 होता है, ना कि क्वोशिएंट या कोई और सा चीज़। हाँ, और फॉरवर्ड स्लैश क्या देता था मैम। क्वोशिएंट देता था हाँ, वो और क्वेश्चन देता मॉड्यूलो था। हमें हाँ। रिमाइंडर। और हमें इक्वल टू सिर्फ एक इक्वल नहीं लगाना है, हमें इक्वल इक्वल लगाना है। ये हमने हाँ। सीटी में भी पढ़ा था ना, तो पढ़ा मैं था। एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। हाँ, आगे क्या बोला है, अगले आउटपुट 3 में बोला है कि ट्रू इफ ए इज ऑड नंबर लेस देन 10, यानी कि ए क्या ए है, इज ऑड लेस नंबर। देन 10, पहले लिख हाँ। देना है ए इज लेस देन ए। ए इज लेस देन 10 लिखना है सबसे पहले। हाँ, ए लेस देन 10 है और वो ऑड है ना। तो हम्म, हम लिखेंगे पहले ए इज लेस देन 10 एंड यूज करेंगे, एंड। एंड बिकॉज यहाँ पे लिखा है ए इज ऑड नंबर लेस देन 10, मतलब ऑड भी है और 10 से छोटा भी है। ये नहीं बोला है कि 10 हो भी सकता है या नहीं, मतलब और वाला कंडीशन नहीं है, एंड कंपल्सरी है, मैंडेटरी है, ठीक है। ए मॉड्यूलो 2, ए मॉड्यूलो 2 इज इक्वल इक्वल। नॉट हाँ, इक्वल टू 0 या इक्वल इक्वल 1, दोनों लिख सकते हैं। इक्वल इक्वल 1 लिख लें या फिर नॉट इक्वल टू 0 लिख लें। एक बार इक्वल इक्वल 1 लिख के दिखा दो। एक मिनट। मतलब कोई भी अगर किसी से कोई नंबर किसी से इनकरेक्ट, इधर 1 लिखना है, शिफ्ट नहीं प्रेस करना है। हाँ हाँ, तो वही मैं कह रही थी कि जब हम वो करेंगे, कोई भी नंबर हमें चेक करना है कि 2 से डिविजिबल है या नहीं, तो हम मॉड्यूलो ऑपरेटर यूज करेंगे। ये ध्यान रखना है, डिविजिबल की बात हो तो मॉड्यूलो ऑपरेटर, ये गांठ मार लो, ठीक है। अब दूसरी बात ये कि हमें इक्वल इक्वल 1 का मतलब क्या है, कि अगर कोई नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है तो उसका रिमाइंडर 0 नहीं आना चाहिए। उसका रिमाइंडर या तो 1 होगा, कुछ भी होगा, लेकिन 0 नहीं होगा, मतलब कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। या तो हम लिख सकते हैं नॉट डबल इक्वल, इक्वल, हाँ, नॉट इक्वल टू 0 ना। नॉट इक्वल टू 0, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आउटपुट नॉट 4, इक्वल भी लिख के दिखा देते हैं ना। हाँ, शिफ्ट 1 इक्वल 0, एक्सक्लेमेशन मार्क वाला जो मैं पहले लिख रहा था, हाँ वही, इज इक्वल इक्वल टू 0 0, ठीक है, 0, ये भी लिख सकते हैं, दोनों बात बिल्कुल एक ही सेम है। सब सेम है, ठीक है, हम्म। सब सेम है। अब आउटपुट नंबर 4 देखते हैं क्या है। बोला कि ट्रू इफ ए इज एन ऑड नंबर विद इन द रेंज ऑफ -10 एंड 10, यानी कि सबसे पहले ए जो है वो -10 और 10 के बीच में है, तो हम सबसे पहले हाँ, वही लिख और वो लेते हैं। ऑड है। और हाँ, तो दूसरी पहले बात ये, -10 10 लेस देन ए, लेस लेस देन, देन ए, और लेस फिर ए लेस इज देन लेस देन 10। 10, ऐसे है ना। हाँ, मतलब यानी कि ए 10 से तो बड़ा, 10 से छोटा है लेकिन -10 से बड़ा है, एंड और एंड क्या बोला है, ऑड नंबर, ऑड सेम नंबर, वही तो वही वाला। सेम ऊपर वाला ही है ना। हाँ, अब यहाँ पे हम बता देते हैं एक और चीज कि यहाँ पे हमने इस -10 बार 10 मैं दूसरा हमने वाला इधर, लिख देता हूँ, है ना, ये वाला लिख देता हूँ।
मैं ये कह रही थी कि हम यहाँ पे मतलब ब्रैकेट हम लिखते हैं ना जब मैथ वाला यूज़ करते हैं, ये रेंज है, तो हम यहाँ क्लोज़्ड ब्रैकेट यूज़ करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट तब होता है जब इंक्लूड नहीं होती दोनों वैल्यू या ये वाले, तो हम यहाँ ब्रैकेट कभी नहीं लिखेंगे। इस वाले केस में जो आउटपुट फॉर है उसमें ब्रैकेट हमें नहीं यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट का कोई वो नहीं होगा, मतलब सेंस नहीं बनाएगा वो कोई। हाँ हाँ, यहाँ पे आउटपुट गलत हो, गूगल कोलैब में सही हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अलग तरीके से बैकएंड में अलग तरीके से चल रही होती हैं। ठीक? आउटपुट 5 देख लो। इफ ए हैज एन इवन नंबर ऑफ डिजिट्स बट नॉट मोर देन 10 डिजिट्स, ठीक है, यानी कि ए की जो डिजिट्स हैं वो क्या 10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और इवन नंबर होनी चाहिए उसकी डिजिट, ठीक है, ये बोला है लिखने के लिए। तो कैसे लिखेंगे इसको? इसे लिखेंगे, पहले इसमें एक नया फंक्शन यूज़ हुआ है जो शायद अभी वीडियो में दिखाई है कि नहीं, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेंबर, लेकिन इन्होंने बोला ट्रू होगी तब जब वो ए वाला नंबर इवन हो और उसका डिजिट क्या होगा, नॉट मोर देन 10 डिजिट। तो इसमें 10 डिजिट हम कैसे फाइंड करेंगे, हम ये तो नहीं लिखेंगे ये एक्स 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 या कोई नंबर 10 बार लिख दो या 10 डिजिट का कोई नंबर बना दो, हम ये नहीं करेंगे। यहाँ एक लेन फंक्शन यूज़ होता है। लेन फंक्शन क्या करता है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, वर्ड, न्यूमेरिकल, ये ये बताया लेंथ था। बताता है। हाँ ये इस लेक्चर में बताया होगा आपको पक्का, मतलब ये जो वीक नहीं, ये शायद नहीं बताया है। नहीं, आई थिंक बताया एब्स था वाला शायद। कीवर्ड भी नहीं बताया? हाँ अच्छा। शायद बताया था, आखिरी कुछ वीडियोस में बताया होगा। अच्छा, आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ। ठीक है, हम लेन लिख लेते हैं, ये लेंथ बताता है। हाँ स्मॉल ब्रैकेट मतलब पैरेंथेसिस, एसटीआर क्या है, स्ट्रिंग का शॉर्ट फॉर्म है या कीवर्ड है एसटीआर। फिर से स्मॉल ब्रैकेट एबीएस, एप्स स्मॉल ब्रैकेट ए, ब्रैकेट ए, अब सारी ब्रैकेट क्लोज, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज। हाँ, सारे जो राउंड तीन ब्रैकेट है, ब्रैकेट्स, यस। सारे 3 है ना ये। हाँ 3 हाँ, है। अब क्लोज हो गए। अब यहाँ पे एब्स क्यों लिखा है, ताकि कोई भी नंबर अगर नेगेटिव हो तो हमें ये नेगेटिव मतलब कुछ एरर थ्रो ना करे, हमें सही आंसर दे, इसलिए हमने एब्स ऑफ ए लिख दिया कि नेगेटिव हो पॉजिटिव हो उससे कोई मतलब नहीं है, हमें बस चाहिए कि वो नंबर इवन हो और मतलब हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया है फिर, ताकि स्ट्रिंग क्या करता है वो लेंथ बताने में काम आता है। हम डायरेक्टली कोई नंबर का लेंथ शायद ना फाइंड कर पाए, इसलिए हमने इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया और फिर उस स्ट्रिंग की लेंथ बता दी। तो इससे हमें पता चल गया कि लेंथ जो है स्ट्रिंग की वो कितनी होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए, है ना। हाँ हाँ। तो इसे क्या करना है, मॉड्यूलो 2 इक्वल इक्वल 0, सिंपल, स्पेस मॉड्यूलो 2 मॉड्यूलो 2 इक्वल इक्वल 0, इक्वल ये इवन कंडीशन चेक हो गई। और सेम यही वाली कंडीशन में क्या बोला था, लेस देन 10 होना चाहिए। हाँ ये लेस देन 10 बोला था। हाँ, हाँ लेस देन 10 होना चाहिए। एंड वाला एंड लगाना जरूरी है, यहाँ और नहीं यूज करना है। एंड लेन स्ट्रिंग ए एब्स ऑफ ए, मतलब यही सेम वाला जो आगे हमने, ये जो सेम लिखा है हमने इसी को लेस हाँ, देन 10 कर देंगे। लेस देन इक्वल टू कर देंगे तो भी सही रहेगा। इक्वल टू करने में ये रहेगा कि ये 10 वाले नंबर को इंक्लूड करके चलेगा, है ना। लेस देन 10 मतलब ये नहीं है कि स्ट्रिक्टली लेस देन 10 हो, अगर ये स्ट्रिक्टली बोलेंगे ना तो क्वेश्चन में लिख देंगे, ठीक है सही है। ठीक है। और अगर नहीं बोलेंगे तो फिर हम लेस देन इक्वल लगा सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इवन चेक हो गया, लेस देन 10 चेक हो गया। अब क्या बोल रहा है ये, इज ऑफर वन वन चीपर। चीपर। ऊपर देखो, अब यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा, अब इस बॉक्स की जरूरत पड़ेगी। ऑफर 1 के लिए इन्होंने ये दे रखा है कुछ, और ऑफर 2 के लिए हमें ये दे रखा है कुछ, है ना। हाँ, इससे हमें पता चलेगा कि कौन चीपर है। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं फिर से मेंशन करवा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट तो बोला है कि आप आंसर आउटपुट कर दो, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि ऑफर 1 चीपर है या नहीं। इसके लिए हमें 2 वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ऑफर 1 प्राइस, ऑफर 2 प्राइस। तो हम इसके पहले एंटर प्रेस करके एक मतलब लाइन नंबर 21 के, हाँ इधर एंटर प्रेस करना है, एंटर 2 बार कर देते हैं ताकि स्पेस लगे। तो यहाँ लिखते हैं एक नया वेरिएबल, यस। ऑफर 1 अंडरस्कोर प्राइस प्राइस। इज इक्वल टू, मतलब जब भी हम कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए वेरिएबल जिसके बीच कंपेयर करेंगे। तभी तो हमने कंपेयर करेंगे। डायरेक्ट लिख दिया प्राइस 1 चीपर है तो हम लेस देन सिंबल लगा देंगे, लेकिन लेस देन किस में लगाना है वो पता तो नहीं है हमें। और हमें ऊपर दे रखा है कि ये, हाँ
ठीक है, इक्वल टू प्राइस 1 PRIC प्राइस 1 एस्ट्रिक एक सेकेंड, एस्ट्रिक यस आगे, राउंड ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट 1 माइनस डिस्काउंट 1 माइनस डिस्काउंट 1। डिस्काउंट 1 वेरिएबल आपको ग्रे वाले कोड में दिख रहा होगा। हम कोई भी वेरिएबल खुद से नहीं बना रहे, जब अगर वो दिया हुआ है तो अगर नहीं तो फिर वो एरर आ जाएगा। हाँ, फॉरवर्ड स्लैश डिवाइडेड बाय 100 100। फिर से राइट साइड जाके एंटर प्रेस करना है, ऑफर टू प्राइस लिखना है, सेम यही बस 2 डाल देना है, जहाँ पे 1 है, जहाँ पे 1 है वहाँ 2 डाल देना है बस। ऑफर टू प्राइस, ऑफर टू प्राइस, प्राइस 2 टाइम्स एस्ट्रिक 1 माइनस डिस्काउंट 2। मुझे लग रहा है मुझे एक नया कीबोर्ड लेने की जरूरत पड़ेगी। यू शुड बाय वन। बटन से काम नहीं करती कोई कोई। मेरे पास पेन नहीं है, उसकी अलग दिक्कत। डिस्काउंट 2 and offer 2 price not 1। डिवाइडेड check बाय 100। ठीक, check the variable first, offer 2 price। ऑफर 1 लिख दिया मैंने यहाँ पे ना। ठीक है, ऑफर टू प्राइस। अब इज ऑफर चीपर, अब कंपेयर करना है कि ऑफर 1 प्राइस हमें मिला, ऑफर 2 प्राइस मिला हमें मिला। अब बोल रहा है कि इज ऑफर 1 चीपर, मतलब ऑफर 1 की वैल्यू ऑफर 2 से लेस होनी चाहिए। सिंपल लिख देना है, ऑफर 1 अंडरस्कोर प्राइस, ऑफर 1 अंडरस्कोर प्राइस भाई सेम वेरिएबल लिखना पड़ेगा ना। सेम लेस देन ऑफर टू प्राइस अंडरस्कोर प्राइस, ऑफर टू अंडरस्कोर प्राइस। यहाँ हम लेस देन इक्वल टू यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमें लेस देन ही चेक करना है। और ये लॉजिकल, मतलब ये क्लियर होना चाहिए कि जब भी हम किसी को कंपेयर कर रहे हैं तो या तो वो लेस हो सकता है या मोर ग्रेटर हो सकता है। इक्वल टू तभी, मतलब प्राइस के कंपैरिजन में अगर वो इक्वल हो गया तो दोनों ही ऑफर एक समान हो गए, तो उसमें कोई हम कंपेयर नहीं कर पाए ना, इसलिए हमने ये लेस देन स्ट्रिक्टली लेस वाले सिंबल यूज करा है, राइट। सो इट इज डन, इट इज और डन। हाँ, और एक और बात मैं बताता हूँ, जो एक्सेस स्पेसेस आप इसमें डाल सकते हैं, इसमें कोई वो दिक्कत नहीं है। हाँ, स्पेस डाल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अगर और क्लियर दिखाना है तो एंटर एंटर प्रेस करते रहो ताकि साफ सुथरा दिखे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा GR पे 2 भी कंप्लीट हो चुका है। हम इसको अब यहाँ से आप टेस्ट रन कर लेना, सबमिट कर लेना, जो भी आपको करना है। हाँ, तो अब हम अपना अगला GR पे देखते हैं। GR पे जो 3 है ना, ये वाला, इस वाले को करते हैं। हाँ, मेरे ख्याल से इंडेक्सिंग अभी वो नहीं की है, वीडियो में नहीं दिखाई है। तो इंडेक्सिंग नहीं दिखाई है। मुझे लगता है इंडेक्सिंग नहीं दिखाई है। चलो कोई बात नहीं, हम अपनी तरफ से करते हैं ये वाला आंसर। इसमें बोला है कि गेट द थर्ड कैरेक्टर ऑफ एस। अगर अब देखिए, हाँ मैं एक बार बताता हूँ, अगर आपको ये वाला GRP3 समझ नहीं आया, अगर मतलब इंडेक्सिंग नहीं दिखाई होगी, क्योंकि हमने काफ़ी पहले पढ़ा है तो हमें याद नहीं है कि कब कौन सा कंटेंट पढ़ाया है। ठीक है, अगर इसमें इंडेक्सिंग दिखा रखी होगी ना, नहीं दिखाई होगी, तो आप कमेंट्स में लिख देना कि इसमें नहीं दिखाया इंडेक्सिंग, तो हम उस पर एक समरी वीडियो अलग से बना देंगे इंडेक्सिंग क्या होती है। ठीक है, क्योंकि उसमें इंडेक्सिंग का यूज़ होगा इस वाले GRP को सॉल्व करने में। ठीक है ना। हाँ, इंडेक्सिंग जो जो चीज़ें नहीं समझ आ रही है वो प्लीज़ मेंशन कर देना, हम समरी वीडियो बना देंगे, हाफ एन आवर की कंप्लीट हो जाएगी। हाँ, अब बोल, तो इंडेक्सिंग क्या होती है? इंडेक्सिंग होती है जैसे मान लो हमारे पास कोई 5 पेन है ना, और हम उसे कैसे काउंट करते हैं, हम जो भी जनरली अपने नॉर्मल डेली लाइफ में बोलते हैं, हम 1 ऑब्जेक्ट 2 ऑब्जेक्ट 1 से काउंटिंग बेसिकली स्टार्ट कर रहे होते हैं कि 5 पेन है तो 1 2 3 4 5। लेकिन पाइथन क्या है, उसकी 0 से इंडेक्सिंग होती है। इंडेक्सिंग मतलब 0 पोजीशन से वो स्टार्ट कर रहा होगा। ऐसा नहीं है कि 0 से स्टार्ट करा तो ऑब्जेक्ट कम हो गया, ऑब्जेक्ट सेम है, लेकिन हम 1 से गिनने की बजाय हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम फॉर क्या एग्जाम्पल, जैसे करेंगे। कि यहाँ पे हेलो लिखा हुआ है ना, तो हेलो में जो फर्स्ट H वर्ड है, हम अगर कोई नॉर्मल आदमी इसको करेगा तो क्या बोलेगा, 1 बोलेगा, लेकिन पाइथन इसको फर्स्ट 1 नहीं बोलेगा। पोजीशन पे है एच, हाँ, लेकिन हाँ, पाइथन, पाइथन इसको 0th पोजीशन मानेगा ना, 0। हाँ, पाइथन इसको 0 मानेगा। इसमें ये नहीं है कि वो मतलब इंडेक्सिंग कम करना मतलब ऑब्जेक्ट भी कम या कैरेक्टर कम, ये सब कुछ भी नहीं है। बस ये है कि हम 1 से स्टार्ट करते हैं, पाइथन हमारा 0 से स्टार्ट करता है, और हम जावा जब पढ़ेंगे उसमें भी वो 0 से ही स्टार्ट हो रहा होगा इंडेक्सिंग। ठीक है, ठीक तो है, आउटपुट 1 क्या बोल रहा है कि थर्ड कैरेक्टर हमें चाहिए। थर्ड कैरेक्टर मतलब उसका इंडेक्स क्या होना चाहिए, 2। 2। और यहाँ पे कैरेक्टर हमें कैसे फाइंड करना है, एस जो वेरिएबल है ना, एस हेलो पाइथन, ये वाला जो तो है। एस हमारा है स्ट्रिंग। हम्म, तो उस स्ट्रिंग का देखा
कमेंट में लिख रखा है, देखा होगा str गेट थर्ड कैरेक्टर, तो str मतलब स्ट्रिंग का थर्ड कैरेक्टर, तो हमें यानी लिखना कि है s तो सबसे s पहले नहीं, पहले थर्ड कैरेक्टर देख लेते हैं क्या है ना। ये पहला, ये तो जीरो कैरेक्टर क्या है, ये फर्स्ट कैरेक्टर है ना। तो ये क्या है, h एच। जो है हमारा 0 पोजीशन पे है, e हाँ, हमारा फर्स्ट है, और L हमारा सेकंड है, सेकंड लेकिन है, रियल में ये थर्ड वाले थर्ड थर्ड कैरेक्टर कैरेक्टर है। है, यस यस, लेकिन पाइथन के हिसाब से ये सेकंड इंडेक्स पे है ये। सेकंड है। हम्म, तो हाँ तो बताइए क्या लिखूं। एस एस। स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट टू, ठीक है। टू, टू। टू मतलब क्या हो गया, थर्ड वाला कैरेक्टर, मतलब लेकिन इंडेक्सिंग टू हो गई। हाँ, और पोजीशन एस लिखूं। हमारा यही तो है पोजीशन हाँ सेकेंड वाले। हाँ हाँ हाँ, वही वही और कह रहा हूँ। हाँ, और एस जो है हमारा स्ट्रिंग है, जो कि हमें ग्रे वाले बॉक्स में दे रखा है। अब आउटपुट टू बोल रहा है गेट द फोर्थ लास्ट कैरेक्टर ऑफ एस, फोर्थ लास्ट। अब लास्ट वाला फिर से यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं कि बिल्कुल। लास्ट, फर्स्ट वाला तो बता दिया 1 2 3 4, लेकिन लास्ट में ना माइनस नेगेटिव इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, तो हमें लिखना है फोर्थ कैरेक्टर ये वाला यानी एस कि, ऑफ माइनस यानी फोर। फोर्थ कैरेक्टर हमारा कौन है, एच है ना, ये वाला एच है, लास्ट है हाँ ना। तो हाँ इस एच करेक्ट, की हमें लास्ट पोजीशन से। बतानी है। हाँ, तो नेगेटिव इंडेक्सिंग होगी तो एस स्क्वायर ब्रैकेट -4। अब एक चीज़ यहाँ पे फिर से बता देती हूँ कि जब भी हम इंडेक्सिंग करते हैं, अगर हम जीरो वाले इंडेक्सिंग से स्टार्ट करें पॉजिटिव वाले से, तो इंडेक्स कम होता है, मतलब 0 1 2 ऐसे स्टार्ट होता है, लेकिन अगर हम नेगेटिव इंडेक्सिंग से स्टार्ट कर रहे हैं तो वो -0 से स्टार्ट नहीं होगा, वो -1 से स्टार्ट होगा। मतलब अगर मैं बोलूँ कि -1 तो वो है n, -2 वो है पीछे की साइड से देखना है, बैक साइड, बैकवर्ड जाएगा हमारा नेगेटिव इंडेक्स। -2 बोलूंगी तो ओ होगा, -3 बोलूंगी तो क्या होगा, टी माइनस होगा, से बराबर टी होगा। हाँ तो मतलब सिंपल सा ये बात है कि पीछे से अगर जाएगा। आप आगे से देख रहे हो तो जीरो से शुरू करें गिनना, और हाँ, और पीछे से देख पीछे रहे से हो तो देखना है माइनस से, -1 से। -1 से, -0 से नहीं, -1 हाँ, से। -1 से। अब ठीक है, तो थर्ड चलो आउटपुट क्या बोल रहा है, गेट गेट। द फर्स्ट 3 कैरेक्टर ऑफ एस, फर्स्ट 3 मतलब पहले की 3 कैरेक्टर चाहिए। हाँ वो यानी कि कैसे चाहिए एच। होंगे, एस लिखना है हमें, चाहिए मतलब आउटपुट क्या मिलेगा, HEL है ना, फर्स्ट 3 कैरेक्टर। तो हमें लिखना है एस स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट कोलन, कोलन 3, 3। अब एक्सप्लेन कर देती हूँ जल्दी से। अब यहाँ पे हमने कोलन से पहले हम 0 भी लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप S0:3 लिखोगे, सेम मतलब है S:3 के बराबर। अब 0 मतलब क्या हुआ कि ये 0 से, मतलब आगे कुछ भी नहीं है ना कोलन के पहले, या 0 लिख रहे हो तब तो आपको दिख रहा है कि वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन कुछ नहीं लिख रहे हो इसका मतलब भी यही है कि वो 0 इंडेक्सिंग से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका मतलब जब भी हम कोलन यूज़ करते हैं ना, तो इसका मतलब होता है कि स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट है, स्टार्ट फ्रॉम 0 गो टिल 3 बट डू नॉट इंक्लूड थर्ड इंडेक्स, थर्ड कैरेक्टर। मतलब क्या हुआ कि स्टार्ट करो 0 से 3 तक जाओ, लेकिन 3 वाले कैरेक्टर को मत लिखो, 3 इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है जो कि एक्चुअल में हमारा फोर्थ कैरेक्टर है, यानी कि उसको तुम डिस्कार्ड कर दो और फर्स्ट 3 को लिखो, ये मतलब हुआ। वैसे ही अगर मुझे बोलना है कि फर्स्ट 5 कैरेक्टर चाहिए मुझे, तो मैं क्या लिखूंगी, :4 लिख कोलन दूंगी। इसका 4 मतलब लिखेंगे। कि स्टार्ट फ्रॉम 0 इंडेक्स गो टिल फोर्थ इंडेक्स बट डू नॉट इंक्लूड 4, मतलब 4 को हटा के जो पहले बच गए उतने ही रखने हैं, राइट। अब जल्दी ठीक है। से आउटपुट 4 देख लेते हैं। गेट एवरी सेकंड कैरेक्टर ऑफ एस। अब ये थोड़ा फिर से ट्रिकी हो जाता है कि सेकंड, हर सेकंड कैरेक्टर, मतलब फर्स्ट वाला क्या है, एच, एच, एच को छोड़ा ई आएगा, ये फिर एल आएगा, को छोड़ा दूसरा वाला एल एल आएगा, आएगा, ओ हाँ। को छोड़ा स्पेस आएगा, पी को छोड़ा वाई आएगा, है ना। एक हाँ। कैरेक्टर छोड़ के दूसरा वाला, मतलब एवरी सेकंड कैरेक्टर, है ना। यस यस। एवरी सेकंड के लिए लिखना है हमें एस स्क्वायर एस ब्रैकेट, स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट ब्रैकेट कोलन कोलन 2, कोलन 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 2। 2। अब मैं इसका मतलब समझा देती हूँ जल्दी से, फिर से अगेन समरी वीडियो आएगी लेकिन समझ लेते हैं। कोलन से पहले क्या था, 0, मतलब 0 से तुम स्टार्ट करो, जाओ कहाँ तक, एंड तक जाओ, और जो लास्ट है मैं बता देती हूँ, जो फर्स्ट वाला कोलन है उसके पहले मतलब स्टार्टिंग वाला पार्ट, जो बीच वाला पार्ट है, जो जहाँ पे दोनों कोलन है वो मतलब स्टार्ट स्टॉप, और जो राइट साइड है एकदम लास्ट स्टेप, स्टेप मतलब हर 2 कदम छोड़ दो। एवरी सेकंड कैरेक्टर मतलब हर सेकंड वाला, मतलब हर सेकंड कैरेक्टर दो, और मतलब 2 स्टेप जंप कर लो या 1 स्टेप जंप कर लो, मैं अगर सही एक्यूरेटली बोलूँ तो, है ना। तो हाँ, स्टार्ट करो 0 से, जाओ लास्ट वाले कैरेक्टर तक, लेकिन हमें आंसर क्या दो, हर सेकंड कैरेक्टर दो, मतलब यानी हर कि एक एलिमेंट छोड़ के हमें आंसर दो। हाँ, इसका मतलब ये जो कॉलन है ये काम कर रहा है, ये बता रहा है कि उसको कि हर स्टार्ट एक कैरेक्टर स्टॉप में। स्टेप। हम्म।
यानी कि हर एक स्टार्ट कैरेक्टर करो जंप यहाँ करना है से। हमें। हाँ, क्या? जंप करना है, जंप करना कह सकते हैं, या फिर हम वो भी कह सकते हैं। चलो अब दूसरा वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, आउटपुट 5। गेट द लास्ट थ्री कैरेक्टर्स ऑफ एस, यानी कि एस के हमें लास्ट थ्री कैरेक्टर्स बताने हैं, यानी कि ओ, ओ एन, ओ और टी, ये वाले बताने हैं। तो फिर से आप लास्ट नेगेटिव। 3 TON बताना है ना? हाँ हाँ भाई, एन ओ टी, मैं उल्टा पढ़ रहा हूँ ना लास्ट से बोला है ना इसलिए। ठीक है। अच्छा, अच्छा। तो चलो फिर हाँ, से हाँ। क्या हाँ, लिखना है हाँ, इसमें? आंसर वही होगा, लास्ट 3 मतलब NOT आएगा। तो एस स्क्वायर ब्रैकेट -3 कोलन -3 3 कोलन कोलन। ब्रैकेट क्लोज। जल्दी से समझा देती हूँ। -3 हम नेगेटिव इंडेक्स से स्टार्ट तब करते हैं जब हमें पीछे से वैल्यू चाहिए, जब हमें लास्ट वाले एलिमेंट चाहिए होते हैं। तो लास्ट 3 कैरेक्टर बोला है तो हम -3 से स्टार्ट करेंगे, मतलब हमारा टी से स्टार्ट हो रहा होगा, है ना? देखो टी टी है। ये सेम असल में आउटपुट थ्री का ही उल्टा है। आउटपुट थ्री में इसने बोला था कि फर्स्ट थ्री फर्स्ट कैरेक्टर्स 3 ऑफ एस। चाहिए और लास्ट में हाँ बोला है कि लास्ट 3 चाहिए। हाँ। लेकिन जो आउटपुट 3 है उसमें हमें फर्स्ट 3 चाहिए था, तो हमने 0 से स्टार्ट करा था। तो हमें लास्ट 3 चाहिए तो हम -3 से ही -3 स्टार्ट कर रहे हैं, नेगेटिव इंडेक्सिंग से। और हाँ हमने कोलन के बाद कोई वैल्यू क्यों नहीं लिखी? क्योंकि इसका मतलब होता है कि एंड में जितनी वैल्यू है वहाँ तक चले जाओ तुम। तो एंड में तो हमें 3 ही वैल्यू चाहिए थी, तो -3 से स्टार्ट कर दिया, -2 पे जाएगा -1, और 0 तो यहाँ पे इंडेक्सिंग होती नहीं है नेगेटिव वाले में। हाँ हाँ। ठीक है, अब आउटपुट 6। बोला कि गेट द रिवर्स ऑफ एस, यानी कि एस जो दे रखा है उसका हमें रिवर्स बताना रिवर्स कर देना है, तो रिवर्स के लिए लिखना है एस है। एस ब्रैकेट स्क्वायर गेट ब्रैकेट कोलन कोलन -1 कोलन कोलन -1 -1। माइनस। अब फिर से वही सेम चीज बता देती हूँ। स्टार्ट होगा 0 से और जाएगा लास्ट तक, मतलब स्टार्ट स्टॉप तो पता चल गया, लेकिन -1 क्या कर रहा है? लास्ट वाले नेगेटिव इंडेक्सिंग से देखे तो रिवर्स कर रहा है ना, हाँ हाँ। लास्ट वाले से स्टार्ट कर रहा है बेसिकली। हम्म। सारे एलिमेंट से जाएगा ये, लेकिन यानी कि ऐसे लिखना उसको शुरू करेगा उल्टा ये। कर देगा। एन आएगा, फिर ओ आएगा, फिर टी आएगा, फिर एच हाँ, आएगा, फिर वाई आएगा, फिर करेक्ट। टी आएगा, ऐसे आएगा। हाँ, करेक्ट। तो अगला। आउटपुट 6 खत्म। हाँ, अब कोर्स अब टर्म। हमें कोर्स टर्म चाहिए और कोर्स ईयर चाहिए। अब ऊपर एक हमें दिख रहा है कोर्स कोड, ग्रे वाले ब्लॉक में, हाँ, हाईलाइट कर दो एक सेकंड, ये वाला। कोर्स कोड। तो यहाँ पे कुछ लिखा है 24T2C2S100 समथिंग। तो हमें टर्म चाहिए, तो टर्म कौन सा इंडेक्स है जहाँ पे लिखा हुआ है 2? देखो मैं बता देती हूँ, जो हमारा रोल नंबर होता है ना वो हम कैसे पता लगाते हैं। तो 24 होगा कौन से ईयर में स्टार्ट करा, टी डिफाइन करेगा टर्म, जो हम एफ यूज करते हैं ना, 24 F2 25 F3, तो वो टर्म होता है बेसिकली। तो 24 टी है हमारा टर्म, तो टी तो हमें नहीं चाहिए ना, हमें टर्म की वैल्यू चाहिए। यस। टी तो हमें नहीं चाहिए, तो टर्म कौन सा है? 2। टू, हाँ, 2 टर्म टू है है। ना, तो टर्म 2 चाहिए, तो मतलब थर्ड इंडेक्स चाहिए, राइट? हाँ। 0 से स्टार्ट करेंगे, फोर्थ कैरेक्टर है, लेकिन इंडेक्सिंग क्या है? 3। तो 3 है। हमें लिखना है इंट इंट, इंट क्योंकि यानी इंटीजर ना। इंट, हाँ, इंटीजर में चाहिए। हम्म। हाँ, क्योंकि इंटीजर वैल्यू है ना, 2 तो इंटीजर वैल्यू है, तो स्ट्रिंग में हम रिटर्न नहीं कराएंगे। और यहाँ पे कमेंटिंग में भी दे रखा है कि हमें आंसर क्या चाहिए? इंट में चाहिए, तो इंट हाँ। स्मॉल ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट एक सेकंड, स्मॉल ब्रैकेट आगे। कोर्स कोड जो वेरिएबल है, कोर्स कोर्स कोड। कोड और स्क्वायर ब्रैकेट 3, स्क्वायर ब्रैकेट 3। इसका मतलब क्या है? थर्ड इंडेक्सिंग है, थर्ड कैरेक्टर नहीं है, थर्ड इंडेक्सिंग मतलब फोर्थ कैरेक्टर, मतलब 2 वाली वैल्यू चाहिए हमें, और इंटीजर में। और कोर्स ईयर चाहिए, तो ईयर क्या होगा हमारा? कोर्स ईयर हमारा है, क्या लिखा हुआ है इसमें? 24, 24। 24 है ना, हाँ, तो इसका हमें मतलब से कि फर्स्ट टू वाले चाहिए ना। फर्स्ट 2 कैरेक्टर चाहिए, और हाँ। इंटीजर में चाहिए तो इंट लिखेंगे, इंट राउंड ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट हम्म। कोर्स कोड, सेम वेरिएबल यूज करना है, कुछ भी अलग नहीं करना। कोर्स कोड सॉरी स्मॉल ब्रैकेट कह रही हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट कोलन 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 2। 2। अब ये बता देती हूँ, हमें फर्स्ट 2 कैरेक्टर चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्टार्ट करूँ 0 से और फिर स्टॉप गो टिल 2 बट डू नॉट इंक्लूड 2 वाला इंडेक्स। मतलब स्टार्ट करो 0 वाले पोजीशन से, जाओ 2 तक, लेकिन दूसरे वाले को हटा दो, और उससे पहले जो बच गया, मतलब 0 इंडेक्सिंग और 1 इंडेक्सिंग, हाँ, मतलब यानी कि 2। जीरो पे वो टू को काउंट कर लेगा, हाँ, और और वन पे 4 वो फोर को कर लेगा, 4 को कर लेगा, और इस तक जाएगा लेकिन इसको काउंट नहीं करेगा। इसको काउंट नहीं करेगा। करेक्ट, करेक्ट। सिंपल। तो ये तो वाला भी हमारा दिस, जीआर पे कंप्लीट हो गया है। हाँ, आई थिंक 4 5 हमें बाद में करना चाहिए, बिकॉज इट विल हाँ। टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू एक्सप्लेन। एंड प्लीज प्लीज गाइज, प्लीज कमेंट, बिकॉज इट रियली मैटर्स एंड इट हेल्प्स अस अ लॉट व्हेन you
spot our mistake and tell us that what needs to be done and everything. So please do comment so that we can try to explain the summary in more detail. If you are ready, I mean, if you're ready for this course and all, you want some guidance, you can definitely ask in the WhatsApp group and ask in the comment also. हाँ Thanks a और lot. हाँ, और कमेंट्स करने से ये होता है कि हमें थोड़ा अच्छा भी लगता है पढ़ के कि हाँ लोग अच्छे से Correct. सीख रहे हैं, कुछ कुछ Exactly. सीख रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं, तो अच्छा लगता है। We also get appreciated by that. ठीक है। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना रखते हैं। थैंक यू।